नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव हुआ और इस चुनाव में कई सांसदों की जीत भी हुई। अब जीत के बाद उनकी सदस्यता जाने की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बताते चले कि कई मामलों में यानी कई कानूनों में संशोधन किए गए हैं और इस संशोधन होने के बाद कई सांसदों की तलवार लटकते हुए नजर आ रही है। मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से कई सांसदों की सांसदी जा सकती है और खास करके बिहार के कुछ ऐसे सांसद हैं जिनकी भी सांसदी आने वाले दिनों में जा सकती है। उनकी सांसदी पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या है पूरा माजरा, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभा में दागी सांसदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण कर तरह तरह के आंकड़े जारी करने वाली संस्था एनडीआर के अनुसार वर्ष 2009 में अब तक आपराधिक मामले घोषित करने वाले सांसदों की संख्या में 55% बढ़ गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने वाले 243 सांसदों में 291 ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। ये संख्या कुल निर्वाचित सदस्यों के 46% है। लोकसभा में अब तक के इतिहास में संख्या एनडीआर के सबसे अधिक बताई गई है। इसमें 27 तो ऐसे हैं जिन्हें अदालत ने दोषी करार कर दिया है। लोकसभा में 170 सदस्य यानी कि 31% ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या, बलात्कार, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या के प्रयास जैसे संगीन आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार की बात करें तो कुल 40 में से 21 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। कई सांसद तो ऐसे जीते हैं जिनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं या निचली अदालतों ने उन्हें दोषी करार कर दिया है। इसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में नव निर्वाचित लोकसभा के सदस्य हैं। बिहार में पूर्णिया से निर्दलीय जीते राजेश रंजन और पप्पू यादव आपराधिक मामलों में दृष्टिकोण से काफी समृद्ध हैं। उनके खिलाफ 41 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पप्पू यादव की राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही विवाद से रही है। सीपीएम नेता अजीत सरकार हत्याकांड में 2009 में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार ठहराया था। आपराधिक छवि के लोगों को भाजपा ने भी इस बार उदार मन से टिकट बांटे हैं। बीजेपी में यानी कि बिहार में खास करके 17 उम्मीदवार ऐसे उतारे हैं जिनमें 12 ने जीत हासिल की है। आश्चर्य की बात है कि उनमें 8 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। यानी बिहार से भाजपा के 67% एमपी दागी हैं। गिरिराज सिंह, जनार्दन सिंग्रीवाल, अशोक कुमार यादव, डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदीप कुमार सिंह, नित्यानंद राय, गोपाल जी ठाकुर, राधा मोहन सिंह शामिल है। इनकी सदस्यता का सारा दारोमदार अदालतों के निर्णय पर है। भाजपा के अलावा दूसरे दल में भी दागी सांसदों की कमी नहीं है। आरजेडी के जीते 4 सांसदों के सभी के खिलाफ अदालतों में मामले चल रहे हैं। यानी आरजेडी 100% सांसद उनके दागी है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती, आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, सुरेंद्र प्रसाद यादव, अभय कुमार सिन्हा के खिलाफ अदालतों में मामले चल रहे हैं। सांसदों का रिकॉर्ड बताता है कि वर्ष 1988 से अब तक 42 लोगों को सांसदी गंवानी पड़ी है। राहुल गांधी का मामला जो है वो ताजा मामला है जो काफी ज्यादा चर्चित रहा है। मामले में उन्हें अदालत ने सजा दी थी तो उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी को जब सजा हुई उनके थोड़े आगे पीछे कुछ और सांसदों की सदस्यता दोषी करार देने पर चली गई थी। उनसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद फैसल और बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता शामिल थी। यूपी में समाजवादी पार्टी के एमपी अफजाल अंसारी जेल की सजा के कारण आयोग ठहरा दिए गए थे। आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक सांसदों की सदस्यता 14वीं लोकसभा के दौरान सजा होते ही चली गई थी। इनमें से कैश फरार क्वेरी यानी कि प्रश्न पूछने के लिए पैसे मामले में और क्रॉस वोटिंग के आरोप में सजा पाने वाले 19 सांसदों की सदस्यता 14वीं लोकसभा के दौरान गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितने सांसद आपराधिक मामलों में आरोप जो है उनके साबित हो चुके हैं। वो अभी बेल पर छूटे हुए हैं, उनके ऊपर लगातार केस चल रहे हैं और ऐसे में इन सांसदों की सांसदी जो है वो कभी भी जा सकती है। एक तरफ जहां लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सांसद ही आपराधिक मामलों में संलिप्त रहेंगे तो किसी भी राज्य के लिए आपराधिक मामले कैसे कम होंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।